अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप एक शूज़ रैक जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी रॉ मटेरियल से। तो बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर में बच्चे हों या बड़े, सभी ने जो है वो शूज़ आकर उतारने होते हैं, चेंज करने होते हैं। घर के स्लीपर्स होते हैं, जॉगर्स होते हैं, वॉक करने के लिए अलग शूज़ होते हैं, बच्चों के स्कूल शूज़ अलग होते हैं, आने जाने के सभी जो है वो अलग अलग शूज़ होते हैं। और इस चक्कर में जो है वो घर में बहुत सारे जूते जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने उनको एक प्रॉपर प्लेस देना होता है, एक जगह देनी होती है जहाँ पर सबको पता हो कि हमने आना है और यहाँ पर शूज़ उतारने हैं और फिर अपने स्लीपर्स घर के पहन लेने हैं, या अगर हमने वॉक के लिए जाना है तो वो शूज़ पहन लेने हैं फ़ौरन से। और इसी तरीके से आपने जो है वो एक प्रॉपर प्लेस बना के रखना है इस चीज़ के लिए, ताकि सबको पता हो अपनी अपनी जगह का और हर कोई आके वहाँ पे अपने शूज़ आसानी से उतारे और पहने। इस वीडियो में जो आप शू रैक देख रहे हैं ये मैंने प्रॉपर ख़रीदा नहीं है, बल्कि इसको जो है वो मैंने खुद तैयार किया है और बहुत आसानी से ये आप अपने घर में भी बना सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसको मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया है, खुद ही इसको घर पर रेडी किया है। और आप भी इस तरीके से शू ऑर्गेनाइज़र जो है वो बना सकती हैं और किसी भी कॉर्नर में सेट करके अपने इस मसले से जान छुड़ा सकती हैं। आए दिन जो है वो यही प्रॉब्लम हो रहा होता है, बच्चे जगह जगह शूज़ उतार देते हैं, बड़े उतार देते हैं। तो जो माएँ होती हैं या घर में हाउसवाइफ होती हैं वो यही कह रही होती हैं कि बेटा शूज़ जगह पे रखें, चीज़ें जगह पे रखें। तो आपका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, आपने पाइप ले लेने हैं छोटे छोटे साइज़ के, सेम साइज़ के, और उसके साथ ही आपने अटैच करने वाले जो हुक्स होते हैं वो ले लेने हैं। और इस तरीके से आप इसको घर पर भी बिल्कुल आसानी से रेडी कर सकती हैं। और मैंने इसको कैसे किया था उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे ये जो इस तरह की शॉपिंग होती है अक्सर मैं ऑनलाइन लेती रहती हूँ। ऑनलाइन भी आप अगर किसी भी ऐप पर चले जाएँ, वहाँ पर आप सर्च कर सकती हैं। अगर आपने पाइप लेने हैं, हुक्स लेने हैं, किसी किस्म का मटेरियल लेना है चीज़ों को बनाने वाला, तो आप बाआसानी ऑनलाइन ख़रीद सकती हैं। मैं बहुत ही अरसे से ऑनलाइन शॉपिंग करती आ रही हूँ और मेरा इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन स्टार्ट में जब मैं कोई भी ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करती थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि उसको किस तरीके से जो है वो देखना है, आपने उसको कैसे चेक करना है कि वाकई ये सही है या नहीं। तो इस मामले में भी मेरा काफ़ी जो है वो नुकसान भी हो चुका है, क्योंकि अगर मैं कुछ ऑर्डर करती थी तो उसकी जगह कुछ और आ जाता था, या फिर मुझे प्रॉपर पता नहीं था कि कौन सा ऑनलाइन जो ऐप है या ऑनलाइन प्लेस कौन सी ठीक है या नहीं। तो इस मामले में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है, मगर एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं बहुत सारे, उनसे मुझे जो है वो ये आइडिया हो गया है कि अब मैंने कहाँ से परचेज़ करना है और बेहतर जो है वो जगह कौन सी है और किस तरीके से मंगवाना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मुझे एक्सपीरियंस हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। इस चक्कर में मेरा काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब मुझे अच्छे से आइडिया है कि मैंने कौन सी जगह से क्या चीज़ मंगवानी है और कैसे जो है वो मुझे मिल सकती है बेहतर से बेहतर। और ये कैमरा जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो स्टार्ट में मुझे इसकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं है। तो इसको बच्चों ने जो है वो रफली यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। आपने देखा होगा कि मैं आपके साथ अक्सर जो ऑनलाइन चीज़ें मैं परचेज़ करती रहती हूँ उनकी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका क्या क्या फ़ायदा है और इसको जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ले जिससे उसको फ़ायदा पहुँच जाए। स्टडीज़ के लिए अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या लेना चाहिए और घर की ज़रूरत के लिए क्या लेना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं ऑनलाइन अक्सर परचेज़ करती रहती हूँ। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखें तो उनमें भी मैंने आपके साथ बहुत सारी अपनी ख़रीदी हुई चीज़ें शेयर की हैं, उनकी वीडियो बना के दिखाई है, उनका फ़ायदा बताया है कि किस किस काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी मैं आपके साथ जो अपनी ऑनलाइन परचेजिंग है और मैं किस मकसद के लिए ख़रीदती हूँ और उसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। दिन भर की रूटीन में सबसे बड़ा मसला है कि आज क्या पकाएं, और वो मसला कुछ इस तरह से है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या बनाना है। अगर बच्चों को कुछ पसंद है तो बड़े नहीं खा रहे होते, और अगर बड़ों को जो उनकी फेवरेट डिश होती है तो वो बच्चे अक्सर लाइक नहीं कर रहे होते। तो डेली क्या पकना है ये एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा मसला होता है और उसके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो अपनी इस बात को बच्चों पर छोड़ देती है तो वो अपनी फरमाइशें शुरू कर देते हैं, और हस्बैंड पर अगर इस सवाल को छोड़ती है कि जो आपकी मर्ज़ी जो आप ले लें, तो हस्बैंड कहते हैं कि आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, तो आपको किसी चीज़ का नाम ही नहीं आता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें देखना पड़ती हैं। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला जो है वो घर में क्या पकाएं, आज क्या पकना है, यही है। तो कभी कभी जो है वो हम आसान सी चीज़ें जो है वो घर में रेडी करके रख सकते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टिक्कियाँ बना के आप रख सकती हैं, या कोई ऐसी और चीज़ जो है वो आप रेडी करके फ्रीज़ कर सकती हैं। और उसके बाद फिर जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या पकाना है, तो ये अर्जेंट डिशेस होती हैं जिनको आप फटाफट से रेडी कर सकती हैं। क्योंकि अब मौसम चेंज होने की वजह से जो है वो अक्सर इलाकों में गैस इशू भी रहता है और गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, कम हो जाती है या नहीं भी होती। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने बारबेक्यू स्टोव रखा हुआ है, लकड़ी वाला चूल्हा भी रखा हुआ होता है। तो वहाँ पर भी हम मज़े से इंजॉय करते हैं, कुछ भी बनाना हो तो आग जलाकर हम
कुछ भी चीज़ फ्राई करनी हो, स्टीम करनी हो, तो वो यहाँ पर हम इंजॉय भी करते हैं और साथ साथ बनाते भी हैं। और इस काम में जो है वो बच्चे बढ़ चढ़ कर मेरी हेल्प कर रहे होते हैं। आग जलाना और देखना और इर्द गिर्द बैठना बहुत अच्छा लग रहा होता है। हमने अपने टाइम में जो है ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा देखा तो नहीं है इस तरह, लेकिन कुछ कुछ याद है कि जब हमारे बड़े बैठे होते थे और एक माहौल सा होता था, आग जलाकर इर्द गिर्द बैठना, चूल्हे के गिर्द बैठना, सब जमा होकर और एक दूसरे के साथ हम बहुत सारी बातें शेयर करते थे और हमारे बड़े हमें जो है वो कहानियाँ सुनाया करते थे और हम बड़े गौर से सुनते थे और वो स्टोरीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सबक आमूज होती थी। तो आज भी हमारे जहनों में वो बचपन की यादें नक्श हैं। अगर उस टाइम को आज के वक्त से कंपेयर कर लें तो आज बिल्कुल भी वैसा वक्त नहीं है। मशीनी लाइफ हो चुकी है, मशीनी दौर आ चुका है, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है बात सुनने को, बात करने को। इवन एक ही घर में अगर 10 अफराद हैं तो 10 के पास ही अपना अपना एंड्रॉयड मोबाइल है और सभी अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं या अपने अपने काम में बिजी हैं। तो किसी के पास कोई वक्त ही नहीं है एक दूसरे के लिए, और अगर मुश्किल से वक्त निकल भी आता है तो वो भी जो है वो बहुत सारी इधर उधर की बातों में सर्व हो जाता है। जो ये हमारा इन्वायरमेंट होता था, हम में से बहुत सारी ऐसी जो मेरी बहनें हैं उन्होंने भी ये टाइम देखा होगा कि हम लोग जब बचपन में चूल्हे के गिर्द बैठा करते थे तो हमारे बड़े, हमारे दादा जो है वो दादी और जो हमारे बड़े रिश्ते होते थे, पेरेंट्स, वो हमें स्टोरी सुनाते थे और बाकायदा सबक आमूज कहानियाँ सुनाई जाती थी। फ्री टाइम में सब जमा होकर बैठते थे और बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते थे, सबक आमूज कहानियाँ होती थी जिनसे एक लेसन मिलता था और वो सारी ज़िंदगी वो बातें जहन में नक्श, यानी वो आज तक बातें हमें, वो स्टोरीज़, वो सबक आमूज वाक़यात हमें आज तक याद हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आज इन सारी चीज़ों की जगह जो है वो मोबाइल ने ले लिया। हर कोई अपने मोबाइल में बिजी होता है। हमें मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा मालूमात भी मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी चीज़ है हमारे लिए, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ जो बात करके टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है उससे बेस्ट टाइम कोई है ही नहीं। क्योंकि जो टाइम आप अपने अपनों के साथ गुजारते हैं, अपने अपनों में बैठकर जो वक्त स्पेंड करते हैं, उससे कीमती वक्त कोई है ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन हमारी खुशियाँ कहीं गुम हो गई हैं इस तरक्की में। आप सब इस बारे में क्या कहती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।